23 दिसंबर को मैं दिल्ली से चंपारण हमसफ़र ट्रेन में आने की कोशिश किया। यह दिल्ली से कटिहार तक ट्रेन जाती है। यह ट्रेन 6.25 घंटे लेट चलती है और बेतिया आते आते यह 14 घंटे लेट पहुंचती है। हम भारत के जो लोग हैं, कुछ मीडिया के कर्मी लोग हैं, यह कहते हैं कि भारत चीन से बहुत आगे निकल गया। हम अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरे नंबर पर हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अमेरिका की कोई ट्रेन 24 घंटे लेट आती है, 12 घंटे लेट आती है? नहीं सुने हैं। फ्रांस की कोई ट्रेन क्या 28 घंटे लेट, 22 घंटे लेट जाती है? नहीं जाती है। यह काम सिर्फ भारत में होता है। टिकट उतना ही है, लेकिन अब 12 घंटे लेट पहुंचते हैं, 24 घंटे लेट पहुंचते हैं, 26 घंटे लेट पहुंचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर भी हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। मात्र 1.5 साल पहले सोना का 10 ग्राम की कीमत 56,000 रुपये थी। आज करीब करीब 1,26,000 से ज़्यादा 10 ग्राम की कीमत है। महंगाई इतनी बढ़ गई तो अभी हम बहुत आगे हैं। देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं तो भी हम चीन से आगे हैं। चीन में कोई घोटाला सुना है? वहाँ थियामन चौक पर उसको सरेआम खड़ा करके गोली मार दी जाती है जो घोटाला करता है। हम जापान से भी आगे हैं। किस चीज़ में? चोरी में, बेईमानी में। क्या आपका विधायक कोई काम करता है? नहीं करता है। पिछले विधायक मेरे क्षेत्र में तो एक ईंट भी नहीं जोड़वा सके हैं और वोट मांगने आए हैं कि हम बीजेपी से हैं, हमको वोट दीजिए। यह कोई पार्टी की सरकार हो, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, सभी भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इनके पास यूरिया का होलसेल डीलरी का लाइसेंस है। ये 246 रुपये की यूरिया 550 रुपये में बेचते हैं। कलेक्टर तक छापा मारने नहीं जाता है। अब बतावें, शिक्षा विभाग में एक डीओ के पास 1,87,00,000 रुपये पकड़ा गया। 38 जिलों में 38 डीओ हैं। ये डीओ कितना रुपया कमाते हैं? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। मैं 3 बार निगरानी में गया शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पकड़ाने के लिए। कोई डीओ को पकड़ने नहीं आता है, कोई बीओ को पकड़ने के लिए नहीं आता है। क्योंकि 3 टीम है, 3 टीम और पूरा बिहार। तो अभी हम बहुत आगे हैं। यह क्या है? एक थानेदार से जाके पूछिए कि सर FIR करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा FIR कर दीजिए। कहता है कि थाना हमने 2 करोड़ रुपया में लिया है, 3,000 रुपया लगेगा तब FIR होगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 1,000 रुपया लगता है, तब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है वह जो 1,000 रुपया आपसे लेता है। आप इसका विरोध करेंगे तो आपके ऊपर इतना मुकदमा कर दिया जाएगा कि आप परेशान होकर के और क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। ईमानदार भारत में पैदा नहीं होता है। यदि वह पैदा हो गया भारत में गलती से तो दब करके रहता है, सच बोल नहीं सकता है।
कहाँ रहिएगा। भारत का प्रत्येक व्यक्ति बिकाऊ है, मंत्री से संतरी तक सभी बिकाऊ हैं, सभी पैसा लेते हैं। बिना पैसा लिए हुए उनका काम नहीं होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी नहीं होती है। और बिना पैसा का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए तो यह आश्चर्य की बात है, समझा जाता है कि यह भारत का आदमी नहीं है, बिना पैसा का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया। विचित्र स्थिति हो गई है इस भारत की। कहाँ जाइएगा, ट्रेन लेट आती है, आपका नुकसान हो गया। आपको शहर में रुकना पड़ेगा, रात में 12 बजे आप पहुँचे, कहाँ रहिएगा, होटल में जाइएगा, 1200 रुपया एक रात का लगता है, भोजन अलग। जो ट्रेन 10 बजे पहुँचना था वह ट्रेन रात में 12 बजे पहुँचती है। कोई पूछेगा आपसे? नहीं पूछेगा। मुकदमा कीजिए, नहीं कोई पूछता है, कोई नहीं सुनता है। किसके पास जाइएगा? नीचे से ऊपर तक सड़ा हुआ है। चलिए कोर्ट में एक चपरासी है, पेशकार है, सभी पैसा लेते हैं। जज के पास, जब हाई कोर्ट के जज के पास कोई वर्मा जी हैं, उनके पास 150 करोड़ रुपया, कुछ जला हुआ और कुछ ठीक रुपया पकड़ा गया। यहाँ जज के पास इतना रुपया पाया जाता है, उस देश में किससे न्याय की आशा कीजिएगा? उस जज से जो 150 करोड़ रुपया अपने पास रखता है, वो भी जला हुआ, कुछ जला हुआ, बढ़िया रुपया उसके पास कितना होगा? इसीलिए भारत में ईमानदारी की बात करना पूर्णतः बेईमानी है। मैं तो सीख गया हूँ, सच बोलना बंद कर दिया। यहाँ कोई ईमानदार पैदा नहीं होता है।